एक और बड़ी खबर जो है वो यूपी से आ रही है। दरअसल एमएलसी चुनाव वहां पे 1 तारीख को हुए थे, वोट पड़े थे और आज इस वक्त मतगणना वहां पे चल रही है। शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। आज देर शाम तक नतीजे जो हैं एमएलसी चुनाव के वो सामने आ सकते हैं। कड़े सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो यूपी में किए गए हैं। 1 दिसंबर को 11 सीटों पर मतदान हुआ था। तो खबर आपको यूपी से दिखा रहे हैं, वहां जहां इस वक्त मतगणना जारी है और शाम देर रात तक जो है या देर शाम तक कह सकते हैं कि नतीजे जो हैं एमएलसी चुनावों के आ जाएंगे। 11 सीटों पे मतदान हुआ था। 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। गोरखपुर फैजाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 73.94% मतदान हुआ था, वोट पड़े थे। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम, और आपको बता दें कि सिर्फ 11 सीटें थी एमएलसी की, लेकिन 199 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए यूपी में कितना जोर जो है वो प्रत्याशी लगा रहे थे। 11 सीटों के लिए 199 उम्मीदवारों को उतरना ही ये बता देता है कि एमएलसी के चुनाव भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यूपी में रखते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मतगणना इस वक्त जारी है और देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है और देर शाम को ही पता लग पाएगा कि 11 सीटों पे जिन पे की चुनाव हुआ था, वोट पड़े थे, कौन उनमें विजयी हासिल करता है। दिनांक 1 दिसंबर को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हुए मतदान के पश्चात इसके क्रम में ही आज दिनांक 3 दिसंबर को एमएलसी के दोनों सीट हेतु स्नातक खंड के साथ ही साथ जो शिक्षक खंड है, दोनों हेतु आज मतगणना प्रातः सुबह 8 बजे से ही माननीय आयोग के मानकों के अनुरूप प्रारंभ की जा चुकी है। चक्रवार यह गणना की जा रही है। प्रत्येक चक्र में 14 टेबल्स हैं। इन 14 टेबल्स पर गणना है, साथ ही साथ आरओ टेबल है और इसमें बैलेट के माध्यम से चूंकि निर्वाचन होता है तो जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से पालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और साथ ही साथ समस्त मानकों के अनुरूप यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें पहला जो राउंड होता है उसमें सारे जो वैलिड बैलेट्स होते हैं, जो वैलिड वोट्स होते हैं, इन सब के 25-25 के बंडल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर सब इन सबको रखने के बाद फिर प्रत्येक कैंडिडेट वाइज इसकी काउंटिंग और जो कोटा सिस्टम होता है उसके हिसाब से काउंटिंग की जाती है। इसी के अभी चक्र चल रहा है। नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में 100% सारी चीज़ों को सील करने के बाद ही प्रत्याशियों के सामने ही चुनाव के पश्चात इसे स्ट्रांग रूम में सील किया गया था और इन्हीं मानकों को फॉलो करते हुए आज प्रातः 8 बजे के पूर्व सभी प्रत्याशियों के सामने ही जो स्ट्रांग रूम है इसको भी खोला गया है और सभी लोग इस रूप से इससे 100% संतुष्ट भी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि मतगणना एमएलसी की हो रही है, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? अनूप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम जहां पर मतगणना हो रही है ये रमाबाई अंबेडकर मैदान है और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी। अभी जो वैलिड वोट्स हैं उनको छांटा गया है और उसके बाद उसकी काउंटिंग शुरू होगी। कुछ देर पहले ही हमारी डीएम से बात हुई थी, डीएम लखनऊ से, तो उम्मीद है कि जो खंड शिक्षक एमएलसी का चुनाव है उसका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा, लेकिन जो स्नातक क्षेत्र का है चुनाव उसका रिजल्ट कल आने की उम्मीद है, उसमें थोड़ा देर लगेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो विपक्ष के कई प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने यहाँ पर कई आरोप लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भी समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं राम सिंह राणा, वो बातचीत के लिए हैं। राम सिंह जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर थोड़ा बहस हुई, बातचीत हुई है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो तुरंत हुआ है। अंदर पूरे बीजेपी के लोग कुर्सियों पे अपना गमछा लगा के बैठे हुए हैं और जो बक्से खोले जा रहे हैं वो बक्से ऑलरेडी खुले हुए हैं। मुहर नहीं है, किसी में स्लिप नहीं है, किसी में तार बना हुआ है। और जब हम विपक्ष बोलना चाह रहा है तो इतने लोग एजेंट बैठे हैं वहाँ हैं कि वो तुरंत अपने पक्ष में बोलकर बक्सा जबरदस्ती खुलवा दे रहा है। इसी को लेकर थोड़ा हंगामा हुआ था जिसमें विपक्ष के लोग विरोध किए थे। इन्होंने क्या किया है कि एक बूथ पे एक आदमी 14 आदमी बनाया है, मगर बीजेपी के लोग कम से कम 500 लोग अंदर बैठे हैं गमछा लगा के। तो जैसे विरोधी विरोध करता है कि ये बक्से में सील खुली हुई है या इसमें पर्चियां नहीं है, जो पर्ची लगी है किस तरह, वो जैसे विरोध करते हैं ऐसे लोग हंगामा करके और उसको जबरदस्ती खुलवा देते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले भी कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार या उसमें गड़बड़ी की आशंका जताई थी। तो आज मतगणना हो रही है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ मतगणना केंद्र पर? ये ईवीएम में भी गड़बड़ किए हैं
अब बैलेट पेपर में भी गड़बड़ किए हैं, क्योंकि जो बैलेट पेपर आ रहा है उस बैलेट पेपर में जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनके नाम के आगे तो स्याही लगी है और बाकी अनवैलिड कर दिया गया है, जो बक्से खोले जा रहे हैं। और जो स्याही प्रयोग हुआ है पेन का, वो एक ही आदमी की राइटिंग और एक ही तरीका और एक ही पेन, जो वहाँ पे बैलेट जो बूथ पे मिलता है पेन, वो पेन नहीं दिख रही थी। इससे शंका जताया जा सकता है कि ये कहीं न कहीं अनियमितता इस चुनाव में हुआ है। अनूप त्रिपाठी सबको लग रहा है, इसलिए आप अनूप त्रिपाठी, एक अहम सवाल है कि बैलेट पेपर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हैंड राइटिंग एक ही इंसान की है। क्या इन्होंने अंदर जाके खुद चेक किया सब कुछ? देखिए राजेश, अभी मतगणना शुरू हुई है। पहले तो जो पेपर्स हैं, जो काउंटिंग हुई होने से पहले जो वैलिड पेपर हैं उनको अलग छांटा गया है, लेकिन उसी में गड़बड़ी की आशंका जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, राम सिंह राणा अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, उन्होंने आशंका जताई है। कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को आना पड़ा। उन्होंने मामले को शांत कराया और उस काउंटिंग को आगे बढ़ाया है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आरोप राजेश लगातार लग रहे हैं। अनूप त्रिपाठी, लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है, 11 सीटें, 199 उम्मीदवार, ये बताते हैं कि यूपी में एमएलसी चुनाव काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये आप कैमरा बिल्कुल बिल्कुल। राम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि करीब 200 प्रत्याशी हैं पूरी 11 सीटों के लिए, 199 प्रत्याशी हैं, क्या फाइट होगी या आपको लगता है कि सत्ताधारी दल को फायदा होगा? ये समाजवादी हर जगह लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। सत्ताधारी के लोग बक्सा बदलने, और ये आप देख लीजिए, कैमरा हटाओ, सामने से हटाओ, ये देखिए भाजपा कार्यालय है, देखिए ये मतगणना स्थल दिख रहा है कहीं से, देखिए ये देखिए एक प्रत्याशी पे कितने लोग, आप कृपया दिखा दीजिए, एक प्रत्याशी पे कितने लोग झंडा लगाए, गमछा लगाए, ये मतगणना है? कोई और प्रत्याशी दल का दिख रहा है क्या आपको? इससे क्या शंका लगाया जा सकता है? ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और इसी तरह से बूथ के अंदर जहाँ पे मतगणना स्थल पे भी ऐसे ही भीड़ है, जो बवाल वहाँ नचा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, और ये ऐसे बक्से बदल के आए हैं, और यहाँ पे यही पूरा एक साजिश के तहत ये व्यवस्थाएं की गई है। चुनाव को लेकर और मतों को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं, कितनी फाइट होगी आपकी? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और नौजवान जो हैं शिक्षा माफियाओं को और सत्ता का विरोध किए। नौजवानों का चुनाव है, स्नातकों का चुनाव है, ये सत्ता का और शिक्षा माफियाओं का विरोध किए हैं। और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में, समाजवादी पार्टी में इन्होंने नौजवानों ने विश्वास किया और विश्वास करते हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए संतुष्ट हैं, और उनका कहना है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी राम सिंह राणा, उनका साफ तौर पर मानना है कि हमें वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ये दावा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह राणा का। हालांकि यहाँ पर सत्ताधारी दल के भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो सबके अपने अलग अलग दावे हैं। अब रिजल्ट कुछ शाम तक आ रहे हैं, कुछ कल तक आएंगे, तो देखना होगा कि रिजल्ट में किसको जीत और किसको हार मिलती है। बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से डंका बजाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारी जीत होगी, विपक्ष कह रहा है हमारी जीत होगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इन 11 सीटों में 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षा की सीटें हैं, जिन पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं। बड़ी संख्या में निर्दलीय भी मैदान में हैं। इन सीटों पर सदस्यों को कार्यकाल इस साल मई में ही पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से तब चुनाव नहीं हो सके।